साथ मयूरी श्रीवास्तव। सबसे पहले आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। रंगों का त्योहार होली लोगों के जीवन में खुशियां, उमंग और नई ऊर्जा लेकर आता है। पूरे साल भर हर कोई इसका बेसब्री से इंतजार करता है, क्योंकि यह ना सिर्फ रंग खेलने का मौका देता है बल्कि शुभता और सकारात्मकता और सौभाग्य का भी प्रतीक माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार होली के दिन किए गए उपाय जल्दी फल देते हैं और जीवन में सकारात्मक परिणाम भी लाते हैं। इस खास दिन पर अगर आप अपनी राशि के अनुसार कुछ सरल और शुभ उपाय करते हैं तो यह आपके जीवन में तरक्की, समृद्धि और खुशहाली लाने में मदद कर सकते हैं। और देखिए, ये कह सकते हैं कि होली का त्योहार सिर्फ खुशियां और रंगों को लेकर नहीं है, बल्कि ये बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व भी माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन खास उपाय करने से आपकी जिंदगी में बदलाव आ सकता है। और देखिए, कई तरह की मान्यताएं जो हैं वो मानी जाती है। हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़े हुए हैं जो कि बताएंगे कि आखिर होली जो अब की है वो कितनी खास है, किस तरह से होली को मनाएं और क्या कुछ ऐसा करें कि आपके जीवन में विशेष बदलाव देखने को मिले। तो हमारे साथ पंडित श्याम सुंदर दास जी जुड़े हुए हैं। आपका बहुत स्वागत है भारत समाचार पर। और आचार्य अनामिका सिंह जी भी जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले पंडित श्याम सुंदर दास जी, मैं आप ही के पास आऊंगी। देखिए, होली का पर्व है और सबसे पहले तो आप ये बता दें कि होली और होलिका दहन का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व क्या है। को स्नेह भरा श्याम, सबसे पहले तो होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और चूंकि हम वृंदावन से हैं तो वृंदावन में हमारी जो कहते हैं ब्रज होरी जगत होरा, ब्रज में जो हो रहा होता है जगत में होली होती है। और ये होलिका दहन जो होती है ये अधर्म के ऊपर धर्म की विजय का एक प्रतीक होता है। ये होलिका दहन की बड़ी विशेष महिमा हमारे शास्त्रों में बताई गई है। आप सबने भी विशेष रूप से सुना होगा कि प्रहलाद जी महाराज को लेकर होलिका बैठी थी तो होलिका दहन तब से शुरू हुई। परंतु आज आपके माध्यम से हम एक नई बात लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं। जो भविष्य पुराण में वर्णन आता है कि इस होलिका दहन की परंपरा जो हुई वो रघुवंशी भगवान श्री राम के जो पूर्वज महाराज रघु थे, उन्होंने ढूंढा नामक राक्षसी के वध के लिए नगर के बालकों और जो जड़ लोग थे, वृद्ध लोग थे, उनको इकट्ठा करके ढूंढा राक्षसी की मर्दन करके इस होलिका दहन की कार्यक्रम को शुरू किया था। तो ये होलिका दहन का जो कार्यक्रम है, यह कार्यक्रम वास्तविकता में अनीति और अन्याय के ऊपर सत्य, न्याय और वास्तविकता में एक तरीके से जो संसार के और जगत के कमजोर पक्ष के लोग हैं, वो लोग भी संसार में अपनी क्या भूमिका निभाते हैं, होलिका दहन हमें ये बताता है। परंतु बहुत से लोग शास्त्रों को ना जान पाने के कारण होलिका दहन के इस मुख्य कारण को नहीं जानते हैं। तो ये भविष्य पुराण में कथा आती है कि ढूंढा राक्षसी के वध के लिए महाराज रघु जो भगवान श्री राम के पूर्वज थे, उन्होंने बालकों और जो जड़ लोग थे उनको इकट्ठा करके उस राक्षसी का वध किया था। इस कारण से होलिका दहन मनाई जाती है। और एक बहुत विशेष बात मैं होली के विषय में भी आप सभी को बताऊं, ये होली का जो पर्व होता है ये हमारे वहाँ रंगों का उत्साह का पर्व है। इसके अलावा होली पे एक विशेष बात जो हमारे शास्त्रों में बताई गई है वो इस प्रकार से है। जो पंचांग पढ़ते हैं उन्हें पता होगा, पंचांग में लिखा होता है शुपच स्पर्शः, अर्थात होली में जब आप मर्यादित ढंग से, बहुत सुंदर ढंग से इस होली का पर्व मना लें, उसके बाद एक चीज अवश्य सबको करनी चाहिए जिससे होली का पुण्य अनंत गुना हो जाता है। वो क्या होता है? आपके जो भी नगर के लोग हैं, आपके जो भी गांव के सफाई करने वाले हैं, आपके नगर के जो भी सफाई कर्मी हैं, उन सफाई कर्मी को आप गुलाल लगाकर, मिठाई दे करके और अपनी सामर्थ्य अनुसार कुछ वस्त्र और दक्षिणा भेंट करके यदि आप उनका स्पर्श करते हैं तो आपके पाप का नाश होता है। और साथ ही साथ हमारे इस सत्य सनातन धर्म की जो बृहत्ता है, इस सत्य सनातन धर्म की सौहार्दता है, वो जगत में प्रकट होती है। तो ये सौहार्दता सब में प्रकट हो पाए, इस कारण से इन सब चीजों को जानना बहुत आवश्यक है। जो परंपराएं प्राचीन समय से चलती आई हैं, लेकिन कालांतर में वो लोग शास्त्रों को पढ़ नहीं रहे हैं तो उन बातों को भूलते जा रहे हैं। इसलिए बिल्कुल, कहीं ना कहीं लोगों को जानकारियां लेने की जरूरत है और ये करने की जरूरत है। और हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास, हमारे साथ अनामिका सिंह जी भी जुड़ी हुई हैं। अनामिका जी, देखिए, लोगों में बड़ी कंफ्यूजन है होलिका दहन को लेकर, तो सही तिथि क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है इसको लेकर? जी हाँ, पहले तो होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी देखने वालों को, सभी दर्शकों को।
होलिका दहन जो है वो हम्म, फाल्गुनी मास की पूर्णिमा को मनाई जाती है। हम्म, इस बार जो डेट है वो हमारी सेकंड से शुरू होगी 5:55 शाम को, हम्म, और अगले दिन 5:07 तक हमारी पूर्णिमा तिथि रहेगी। हम्म, अब हमारे शास्त्रों के अनुसार जब हम कोई भी मुहूर्त निकालते हैं तो वो पंचांग से ही निकाला जाता है। पंचांग में जो है वो तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण, इन बिल्कुल, सब 5 अंगों को लेकर के मुहूर्त निकाला जाता है। हम्म, तो मुहूर्त की विशेषता ये है कि सही काम पे जब प्रकृति की ऊर्जा हमें उस कार्य को करने के लिए अनुमति देती है, हम उसी कार्य को, शुभ कार्य को उसी मुहूर्त में करना चाहिए। हम्म, अब इस बार जो है भद्रा भी साथ ही की साथ शुरू हो जाएगी 5:58 शाम हम्म, को। अब इसको लेकर के बहुत ही लोगों में संशय है कि हमें क्या करना चाहिए, भद्रा भी लग गई है, हम्म, क्योंकि भद्रा जो है एक करण है, विष्टिकरण, जिसमें कि मांगलिक कार्यों कार्यों को करने हम्म, की अनुमति नहीं दी गई है शास्त्रों के हिसाब से। तो भद्रा काल जो है वो रहेगी सुबह 5:28 हम्म, तक, 3 तारीख को। हम्म, अब ऐसे में हम कौन सा मुहूर्त निकालें जिसमें कि शुभ हो ये? हम्म, तो 2 मुहूर्त निकल के आते हैं। एक तो शास्त्रों के हिसाब से जो पुंछ काल है, जो हम्म, भद्रा का पुंछ काल होता है, उसमें अनुमति दी गई है कि अगर हमें कोई भी काल नहीं मिल रहा है, कोई भी शुभ कार्य करने के लिए समय नहीं मिल रहा है, तो हम्म, हम उस टाइम को सिलेक्ट कर सकते हैं। हम्म, जिसमें कि पुंछ काल जो है भद्रा का वो पड़ेगा 3 मार्च को 1:26 सुबह, हम्म, 2:35 तक। तो ये हम्म, 1 घंटा मिलता है हम जिसमें होलिका दहन कर सकते हैं, जो कि शुभ साबित होगा। हम्म, दूसरा पहलू है कि चंद्र ग्रहण भी साथ-साथ पड़ रहा है 3 तारीख को, जो कि शुरू हो जाएगा 3:21 हम्म, से और शाम को 6:46 तक रहेगा। हम्म, अब ये भी मान्यता है कि अगर चंद्र ग्रहण है, तो उसमें हम शुभ कार्य नहीं कर सकते, और सूतक काल जो है वो हम्म, 9 घंटे पहले ही शुरू हो जाता है। अब 9 घंटे पहले का मतलब है सुबह 6:20। अब 6:20 से हम कोई भी हम्म, शुभ कार्य नहीं कर पाएँगे, मंदिरों के द्वार बंद रहेंगे, हम कोई भी पूजा पाठ नहीं कर सकते, मंदिर में जाके बाहर कोई भी ऐसी चीज़, मांगलिक हम्म, कार्य जो है वो वर्जित है। ऐसे में हमें जो मुहूर्त निकालना है वो या तो हमारा 3 तारीख की सुबह जो मैंने बताया भद्रा काल में पुंछ हम्म, जो काल है उसमें करें, और या फिर जब हमारा उग्र भद्रा, जिसे कहते हैं कि भद्रा का मुख, जो कि हम्म, शुरू होगा 2:35 से हम्म, और रहेगा 4:30 बजे सुबह तक, हम्म, और उसको ख़त्म हो जाने का अगर हम इंतज़ार करें, तो उसके बाद एक और मुहूर्त निकलता है, हम्म, जो कि 5:28 से सुबह 6:20 तक, हम्म, सुबह के हम्म, 3 तारीख को रहेगा। तो हम्म, ये 2 मुहूर्त निकल के आते हैं जिसमें कि हम होलिका दहन जो है वो शुभ मुहूर्त में मना हम्म। सकते हैं। बिल्कुल श्याम सुंदर दास जी, देखिए इस बार होली में चंद्र ग्रहण लग रहा है और लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो इसको लेकर आप थोड़ा विस्तार से बता दें कि जो लोगों के मन में सवाल है उसके जवाब उन्हें मिल सके। जी, जैसे कि अभी अनामिका जी ने स्पष्ट रूप से मुहूर्तों का वर्णन कर हम्म, दिया है कि भद्रा काल के पुच्छ काल में धर्म सिंधु में स्पष्ट रूप से वर्णन आता है कि हम्म, यदि भद्रा काल हो और अगले दिन ग्रहण हो पूर्णिमा में, तो उस समय भद्रा का जो पुच्छ काल बताया गया है, 1 घंटे का मुहूर्त, जो 2 मार्च की रात्रि में और अंग्रेजी तारीख के अनुसार वो 3 मार्च हो जाएगा। हम्म, रात्रि में 1:30 से 2:30 का बीच का जो समय है, उसके बीच में होलिका दहन का कार्यक्रम रहेगा। होलिका दहन जब करने जाए तो इस बार तो 2 मार्च की रात्रि में ही हो रहा है। तो हम्म, होलिका दहन के समय कुछ विशेष चीजें जो शास्त्रीय सम्मत उपाय हैं, और लोग उसमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं, बहुत लोगों के मन में भ्रम रहता है। हम्म, जैसे कि आप भी कभी होलिका दहन में गई होंगी हम्म, या आपके घर का कोई गया होगा, तो लोग होलिका की परिक्रमा लगाते हैं। बिल्कुल, लेकिन अधिकतर लोगों को पता नहीं है कि होलिका की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए। हम्म, तो पंचांग में स्पष्ट लिखा हुआ है त्रिपरिक्रम्य, होलिका की 3 परिक्रमा लगानी चाहिए। हम्म, इसके बाद होलिका की 3 परिक्रमा लगा करके फिर आप जैसे गेहूं की बाली लोग लेकर के जाते हैं और उसे होलिका की अग्नि में भूंज कर, ये हमारे ब्रज की परंपरा है,
और छत्तीसगढ़ इत्यादि कई क्षेत्रों में ये परंपराएं और चलती हैं। तो उसको लेकर के आप अन्नपूर्णा में आपके घर का जो भंडार है जहाँ पे अन्न रखा जाता है उसे मिलाने की परंपरा हमारे ब्रज में विशेष रूप से चलती है। इससे कहते हैं कि हमारे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती। तीसरी चीज आप और क्या करिए, जब होलिका दहन हो जाए उसके पश्चात उसकी राख को धारण करने का विधान शास्त्रों में और पंचांग में, ऋषिकेश पंचांग में वर्णन आता है। तो भगवान पार्वती पति महादेव का स्मरण करते हुए उस भस्म को अपने ऊपर धारण करना चाहिए, वो अति शुभ होता है। तो होलिका दहन में होलिका के अग्नि लगने से पूर्व होलिका का पूजन, जब होलिका दहन अग्नि आ जाए तो अग्नि की 3 परिक्रमा, और उसके पश्चात उसमें आप गेहूं की बाली, क्योंकि वो उस समय प्रारंभ हुई रहती है, इस समय खेत कटे रहते हैं, तो उसे भूज करके लेके आना चाहिए, घर के अन्नपूर्णा में मिलाना चाहिए। और इसके अलावा जब होलिका शांत हो जाए, अग्नि शांत हो जाए, तो उसके भस्म को धारण करने का विधान बताया गया। और पूर्व में ही हमने होली के विषय में जो आपके नगर के, आपके गांव के साफ सफाई करने वाले हैं उनको जो भेंट करने का विधान बताया, ये हम बता ही चुके हैं। तो इतने नियमों को करने के साथ ही साथ जो चंद्र ग्रहण पड़ रहा है 3 मार्च को, तो सूतक काल तो सुबह से प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि चंद्र ग्रहण का 9 घंटे पूर्व सूतक काल होता है और सूर्य ग्रहण का 12 घंटे पूर्व से। तो ये सूतक काल छोड़कर जो ग्रहण काल रहेगा, उस ग्रहण काल में विशेष रूप से जो भी आपके आराध्य है, यदि आपको गुरु मंत्र मिला है तो उस गुरु मंत्र का जितना हो सके जप कीजिए। आपके आराध्य के सहस्त्र नाम का आपको जप करना चाहिए। साथ ही साथ आपके इष्ट जो हैं उनका जितना अधिक आप नाम जप करेंगे वो उतना अधिक पुण्यदायी होगा, उतना अधिक फलदायी होगा। क्योंकि चंद्र ग्रहण काल में किया हुआ कोई भी पुण्य कर्म कई गुना अधिक फलदायी हो जाता है। तो ये एक तरीके का दुर्लभ संयोग है जो बना हुआ है, तो इसका लाभ सभी को उठाना चाहिए। क्योंकि हम सनातनियों का, हम हिंदुओं का नव संवत्सर अब नवरात्रि से प्रारंभ हो जाता है। तो ये नव संवत्सर हम लोग का नया साल शुरू होने वाला है, उससे पहले अच्छा सत्कर्म, अच्छा पुण्य कर्म करेंगे तो ये पूरा संवत्सर बहुत अच्छा व्यतीत हम सभी का होगा। बिल्कुल, लोग अगर ये जो उपाय अपनाएंगे तो उनके जीवन में बदलाव देखने को मिलेगा, जिस तरह से बता रहे हैं पंडित श्याम सुंदर दास जी। अनामिका जी, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, जिस तरह से श्याम सुंदर दास जी बता रहे हैं कि जो होलिका होती है उसकी परिक्रमा लगाई जाती है, तो क्या उस दिन जो आम लोग हैं कोई विशेष मंत्र का जाप करना चाहिए, कोई सरल उपाय, और क्या वो खास करें कि उनके जीवन में बदलाव आए, सुख समृद्धि आए? हाँ, बिल्कुल। जो होलिका दहन के बाद, जैसे कि मैंने बताया कि भद्रा काल इस बार पृथ्वी पे भी होगी, तो वो बहुत ही उग्र रहने वाली हैं, तो भद्रा को हम अवॉइड करके उसके बाद होलिका दहन कर लेंगे। होलिका दहन की अग्नि के बाद जो राख बचती है, उस राख को आप घर पे ला करके अपने जो भी प्रियजन हैं, जिनसे आप चाहते हैं कि नकारात्मक ऊर्जाएं उनसे आप हटाना चाहते हैं, तो उनके ऊपर आप तिलक लगा सकते हैं। ज़्यादातर माताएं जो हैं वो अपने बच्चों को लेकर बहुत चिंतित रहती हैं कि नकारात्मक ऊर्जाएं उन पे ना आ जाएं, तो ऐसे में जो होलिका दहन के जो बची हुई राख होती है उसका टीका हम बच्चों को लगाते हैं। और इसके अलावा और भी बहुत सरल उपाय हैं। उससे पहले हम बात करेंगे कि जो ग्रहण काल है, ग्रहण काल हमारे यहाँ पूरा इस बार चंद्र ग्रहण पूरा दिखेगा, तो भारत में इसकी पूरा मान्यता है, तो हमें सूतक काल का पूरा ध्यान रखना है। सूतक काल के पूरे दौरान जो भी जिस तरह के जो मान्यताएं हैं, जो नियम हैं, उनको सबको माना जाएगा। घर में कोई भी चीज़ आप उस समय भोजन इत्यादि ना बनाएं, ना ही आप गैस जलाएं, और जो पहले भोजन बन चुका है उसमें आप तुलसी का पत्ता डाल सकते हैं। और जो खाना आप खाएं पहले ही खा लें, ग्रहण के पहले ही खा लें, क्योंकि माना जाता है जो भोजन हमारे अंदर रह जाता है वो भी ऐसी ऊर्जाएं ग्रहण कर लेता है वातावरण से, जो कि हमें आगे चल के नुकसान पहुंचाएगा। तो मेरा मानना है कि अगर आप ग्रहण के समय भोजन ना करें तो बहुत अच्छा रहेगा। उस समय जब तप की बहुत मान्यता है, और जो गुरु मंत्र से दीक्षित हैं उनको गुरु मंत्र करना चाहिए, नहीं तो और सरल मंत्र भी हैं, जैसे कि आप ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, आप दुर्गा कवच कर सकते हैं, आप राम रक्षा स्तोत्र कर सकते हैं। तो ये सभी जो हमारे परंपरा में जो मंत्रों का दिया गया है, इन सब को आप करें उस समय। और ग्रहण में ये खास चीज़ पे, क्योंकि इस समय ग्रहण के समय पे हमारी जो आंतरिक ऊर्जाएं हैं वो ज़्यादा एक्टिवेट हो जाती हैं,
तो उस समय हमें जो मंत्र के लिए जो गहनता चाहिए, वो इस समय हमारे पास उपलब्ध हो सकती है। तो वो इस समय का आप फ़ायदा ले सकते हैं और अपने मंत्रों को और अपने आप को अंतर्मुखी करके और अपनी चेतना के विकास के लिए आपको ये कार्य करना ही चाहिए। इसके अलावा एक छोटा-सा उपाय और मैं देना बिल्कुल। चाहूँगी, एक गोमती चक्र लेकर के और जो आपने राख लेके आए हैं होलिका दहन से, उस पे आप लगा कर के अपने बच्चे के ऊपर से वार करके उसको आप जो है पानी में बहा सकते हैं। तो हुँ। इस तरह से आप इस होलिका दहन और होली रंगों वाली होली को खूब अच्छे से मनाएँ, गुजिया खाएँ और सबको ढेर सारी शुभकामनाएँ। बिल्कुल श्याम सुंदर दास जी, एक चीज़ मैं आपसे समझना चाहूँगी। देखिए, कहा जाता है कि भद्रा के समय होलिका दहन नहीं की जाती है। इसका शास्त्रीय कारण क्या है? देखिए, भद्रा की जो उत्पत्ति हुई है, हुँ, ये भद्रा सूर्य और छाया के द्वारा उत्पन्न हुई है और ये शनि की बहन कही जाती है। हुँ, जो भद्रा की उत्पत्ति की आप कथा कहेंगे, यदि कथा के विषय में जाएँगे तो बड़ा विस्तृत चर्चा हो जाएगी। मैं संक्षेप में आपको बताता हूँ। बिल्कुल। तो भद्रा काल में जो शुभ कर्म है, उसके लिए निषिद्ध इसलिए बताया गया, क्योंकि भद्रा का जो मुख्य उद्देश्य था, भद्रा को उत्पत्ति करने का उद्देश्य था दैत्यों का विनाश और हुँ, उसके अलावा कुछ विशेष नक्षत्रों में, कुछ विशेष कालों में ब्रह्मा जी ने इनकी गणना की और उस समय स्पष्ट रूप से ये कहा गया था कि जो विवाह इत्यादि शुभ कर्म है, पूजन पाठ है, उसमें भद्रा का त्याग कर देना चाहिए। लेकिन हुँ, भद्रा को भी देखते हैं कि भद्रा उस हुँ, समय कहाँ पे है। भद्रा यदि पृथ्वी पे होती है, तो पृथ्वी की हुँ, भद्रा हानिकारक होती है शुभ कार्यों में। और हुँ, होलिका दहन जो होती है, हमने अपनी वचन को शुरू करने से पूर्व आपको कथा बताई कि ढूंढा हुँ, राक्षसी को नष्ट करने के लिए महाराज रघु ने ये होलिका दहन की परंपरा शुरू की। हुँ, तो ये होलिका दहन की जो परंपरा थी, तो ढूंढा राक्षसी ने भगवान शिव से वरदान प्राप्त किया था कि उसको पागल व्यक्ति को छोड़कर और बालकों को छोड़कर कोई ना मार पाए, किसी हुँ, शस्त्र से ना मरे वो। तब महाराज रघु ने वशिष्ठ जी के कहने पर उस समय महाराज रघु ने नगर के बालकों को इकट्ठा किया, उन्हें लकड़ी की तलवारें पकड़ाई और इसके साथ-साथ जो गांव के बड़े बुजुर्ग थे उनसे कहा पागलों की तरह आचरण करो। हुँ, फिर उनको देख करके वो ढूंढा राक्षसी आई है और जैसे हर नगर हर गांव में एक इकट्ठा किया हुँ, जाता है, लकड़ी को इकट्ठा किया जाता है, गाय के गोबर के कंडों को इकट्ठा किया जाता है और उसमें होलिका दहन की जाती है। तो उस समय वो ढूंढा राक्षसी उस सारे समूह के बीच में आके छिप गई। तो उस समय वशिष्ठ जी ने मंत्रों के द्वारा जल की एक धारा बनाई है, एक जल का गोल चक्र बनाया ताकि वो राक्षसी बाहर ना जा पाए। तो विधान जो कहा जाता है, होलिका दहन से पूर्व होलिका को जल के द्वारा बांधा जाता है, फिर उसके पश्चात अग्नि का मंत्र पढ़ के अग्नि प्रज्वलित की जाती है, तो उसके द्वारा वो होलिका दहन की जाती है। तो हुँ, भद्रा काल जो है, तो उसका इसलिए त्याग किया जाता है क्योंकि होलिका दहन में जो अग्नि होती है वो पूरे वर्ष भर कैसा पूरा देश रहेगा, पूरे देश में राजा के ऊपर कैसा संकट आएगा, प्रजा के ऊपर क्या अच्छा रहेगा, बुरा रहेगा, ये होलिका से विचार किया जाता है। जैसे होलिका दहन जब हो रहा है उस समय वायु कैसी चल रही है, उस वायु को देख करके हम विचार करते हैं कि वो वायु अगर पूर्ववर्ती है तो वो सुखदायी होगी, यदि वो दक्षिणवर्ती है वो दुखदायी होगी। तो वायु का विचार किया जाता है और उस वायु के द्वारा फिर पूरे वर्ष भर, पूरे हुँ, संवत्सर का कैसा फल होगा, वो निर्णित होता है। तो ये हुँ, होलिका दहन बस एक दिन का कार्यक्रम नहीं है, ये पूरे वर्ष का हुँ, क्या फलादेश होगा, वर्ष में क्या घटनाएं हो सकती हैं, ये सारी चीजें पता चलती हैं। इसीलिए हुँ, भद्रा का विशेष ध्यान दिया जाता है कि होलिका दहन क्या करती है, जितने क्षेत्र के लोग वहां पे जाते हैं उनकी सारी नकारात्मकता को जलाती है। तो हुँ, ऐसा एक तरीके का वो पूर्ण अवसर है जिसमें उस क्षेत्र के सभी लोगों की नकारात्मकताएं नष्ट हो रही हैं। तो इसे भद्रा काल में करने से वो अनिष्टकारी हो जाती है। इस कारण से धर्म हुँ, सिंधु में, निर्णय सिंधु में विशेष रूप से वर्णन आया है कि होलिका दहन करते समय हुँ, भद्रा का त्याग कर देना चाहिए। अभी इस वर्ष जैसी अवस्था बनी है कि भद्रा व्यतीत होने के साथ-साथ पूर्णिमा भी व्यतीत हो रही है, फिर बिल्कुल। ग्रहण का सूतक हुँ, काल आ जा रहा है। तो ऐसी अवस्था के लिए ग्रह भद्रा का जो पुच्छ काल यानी बिल्कुल। कि हुँ, पूंछ, पुच्छ मतलब होता है पूंछ। तो हुँ, जो भद्रा प्रकट हुई है वो गदही के हुँ, रूप में प्रकट हुई है। तो उसका जो पुच्छ काल यानी बीतने हुँ, वाला काल है, उस काल में यदि किया जाए तो वो दोष पूरे राष्ट्र के ऊपर और देश के ऊपर नहीं आता है। इसीलिए भद्रा बिल्कुल। का विचार हुँ, बहुत अति आवश्यक है। यदि हुँ, भद्रा काल में होलिका का दहन होगा तो उसका प्रभाव पूरे राष्ट्र और पूरे देश पर देखने को मिलता है।
बिल्कुल। बिल्कुल अनामिका जी, मैं आपके पास आऊँगी। अब मैं आपसे राशियों को लेकर समझना चाहूँगी कि ये होली और होलिका दहन कितना इसका प्रभाव राशियों पर पड़ने वाला है? क्या खास उपाय करें? किन जातकों के लिए ये होली बेहद ही खास रहने वाली है? जी। जैसे पंडित जी ने कहा कि जो भद्रा है वो इस समय पृथ्वी पे रहेगी, जी। तो इसका मतलब है जब भी भद्रा जो है कर्क राशि, सिंह राशि, कुंभ राशि या मीन राशि, हुँ, इन राशियों में रहती है तो वो विचरण अपना पृथ्वी पे करती है, मृत्यु लोक पे करती है। बाकी जो है वो तीनों लोकों में विचरण करती रहती है, पाताल, स्वर्ग और पृथ्वी को लेकर। हुँ, इस बार पृथ्वी पर है तो इसकी मान्यता ज़्यादा रहेगी, हुँ। इसका प्रभाव भी ज़्यादा रहेगा। चंद्रमा जो है इस समय सिंह राशि में है और इसी काल में जो है वो ग्रहण भी पड़ रहा है और जब होलिका दहन के समय जो है वो भी प्रभाव डालेगी, तो इसलिए सिंह राशि वालों को बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये एक ऐसा जो ग्रहण का समय है, इसका मतलब होता है ग्रहण कब पड़ता है जबकि हमारा सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, इन तीनों का एक अलाइनमेंट होता है। जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पे पड़ती है तो चंद्र ग्रहण होता है। हुँ। अब चंद्र ग्रहण के समय क्योंकि सिंह राशि में चंद्रमा होने के कारण इस जो राशि है इस पे ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ेगा, तो इन जातकों को ज़्यादा अपना ख्याल रखने की ज़रूरत है और कुछ उपायों को करने की ज़रूरत है। बिल्कुल। पंडित श्याम सुंदर दास जी, जाते-जाते आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे होली के मौके पर? होली के मौके पर विशेष रूप से हम यही कहना चाहेंगे, ये होली प्रेम, सौहार्द और रंगों का उत्सव है। तो अंततोगत्वा हम विशेष रूप से यही निवेदन करना चाहेंगे जो हमने अपने वाणी को प्रारंभ करते ही निवेदन किया था कि होली को मनाने के साथ हमारे धर्म की सुंदरता, हमारे धर्म की खूबसूरती को आप बनाए रहें। साथ ही साथ होली का उत्सव मनाने के बाद आपके गाँव के, आपके नगर के जो भी साफ-सफाई करने वाले हैं, उनको अपनी सामर्थ्य अनुसार गुलाल लगाकर मिठाई, वस्त्र, दक्षिणा जो भी आप दे सकते हैं उसको दीजिए। जो लिंग पुराण में वेदव्यास भगवान ने विधान किया था, इस सनातन विधान को मानते हुए इस पर्व के द्वारा हमारे धर्म की सुंदरता को आप बढ़ाने का प्रयास करिए, क्योंकि ये धर्म किसी एक का नहीं, ये सबका धर्म है। तो आप सभी बहुत प्रसन्नता के साथ, बहुत खुशहाली के साथ इस उत्सव को, इस त्योहार को मनाइए। साथ ही साथ इस उत्सव की सुंदरता को, इस उत्सव की मर्यादा को आप सभी बनाए रखिए। और इसके साथ हम वृंदावन की ओर से श्री लाडली लाल सरकार की चरणों में ही प्रार्थना करेंगे कि जितने भी दर्शक हैं सबके जीवन में सदैव खुशहाली, प्रसन्नता, उन्नति और प्रगति का रंग सदैव भरा रहे। इसी के साथ सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रेम भरा राधे श्याम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे श्याम। अनामिका जी, आप क्या कहेंगी? जाते-जाते हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगी होली के मौके पर? मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि जैसे कि ऋग्वेद में कहा गया कि ऋत मतलब एक कॉस्मिक ऑर्डर होता है, जिसमें कि हमें प्रकृति ये कहती है कि शुभ अशुभ को देख करके सभी कार्य करना चाहिए। जो वेदांग में हमारा ज्योतिष लाया गया वो इसीलिए लाया गया क्योंकि मुहूर्त का जो महत्व है उसमें पूरी तरह समझाया गया। जो यज्ञ हुआ करते थे उसमें ऋग्वेद में भी जो मेंशन्ड हैं, जो बताए गए कि जो यज्ञ हुआ करते थे वो भी मुहूर्त को ही निकाल के हुआ करते थे। तो मुहूर्त की बहुत महत्वता है। इसको ध्यान में रखते हुए होलिका दहन का सही जो मुहूर्त है उसको चुनाव करें और उसी में उसका दहन करें। ये सिर्फ हमारे लिए नहीं, जैसे कि पंडित जी ने कहा, पूरे राष्ट्र के लिए ज़रूरी है कि हम इसे शुभ मनाएं। और मैं आप सबको अपने तहे दिल से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ होली की। बिल्कुल, आप दोनों का बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जो हमारे दर्शकों के सवाल थे उनके जवाब देने के लिए। और एक बार फिर से भारत समाचार के परिवार की ओर से आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।